तो मैं पहुंच चुका हूँ भूटान के नेशनल हाईवे 2 पे और यहाँ से देखो पारो है 146 किलोमीटर दूर, थिम्पू है 153 किलोमीटर दूर और ये खड़ी है अपनी इंडियन गाड़ी ऑल इंडिया रोड ट्रिप करके आ चुकी है और भूटान के अंदर तहलका मचा रही है। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। ये कुछ ऐसा है भूटान के अंदर अपनी इंडियन कार। तो अगर आपको ट्रैवलर बनना है ना तो आप अपनी कार को दूसरे देश में लेके आओ मेरी तरफ। इंडिया में तो सब घूमते लेके। फिलहाल ये कुछ लास्ट पॉइंट है, यहाँ से आगे आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते, यहीं तक आप अपनी गाड़ी लेके विजिट कर सकते हो। जो ये ब्रिज है, ये ब्रिज क्रॉस करते इधर रॉयल पुलिस ऑफ भूटान का इमिग्रेशन चेक पोस्ट है जो आपको आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद इसके आगे जाने की परमिशन देगा। तो आप एंट्री हो चुकी है अपनी भूटान के अंदर। तो वेलकम टू भूटान। तो फिलहाल मेरे पीछे ना आप टूरिस्ट एंट्री सेंटर देख रहे हो, लिख रहा है यहाँ पे पेडेस्ट्रियन टर्मिनल। तो हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं अभी जयगांव के अंदर जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, भूटान बॉर्डर पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया नहीं घुमा रहा हूं क्योंकि आपको सबको पता है कि मैं अपनी गाड़ी में ऑल इंडिया रोड ट्रिप कर रहा हूं। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको इंडिया की कोई जगह नहीं घुमाऊँगा। आज की वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल ट्रिप पर लेकर चलूँगा जो कि है इंडिया से भूटान की रोड ट्रिप। और आज सबसे पहले मैं हूँ जयगांव पे जो कि भूटान का बॉर्डर है। और यहाँ आने के बाद यहाँ से मैं जाऊँगा भूटान। और भूटान जाने का क्या क्या प्रोसेस है, कैसे आप भूटान पहुँच सकते हैं, वो सब मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले भूटान जाने के लिए आपको जयगांव आना पड़ेगा। तो जयगांव से ही भूटान का बॉर्डर लगता है और यहीं पे मेरे सामने इधर है भूटान का गेट। तो फिलहाल सबसे पहले तो मैं जाता हूँ भूटान और देखता हूँ भूटान की एंट्री कैसे होती है। और फिर अपनी गाड़ी को भी मैं भूटान लेके जाऊँगा। पैदल तो आप लोग जा सकते हैं भूटान, आपको सिर्फ अपनी वोटर ID चाहिए। लेकिन अगर आपको अपनी गाड़ी, अपनी बाइक या अपना कोई इंडियन रजिस्टर्ड व्हीकल भूटान के अंदर लेके जाना है तो उसका क्या प्रोसेस है वो भी मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई वीडियो। वेलकम टू भूटान सीरीज एपिसोड नंबर 1। तो सबसे पहले मैं पैदल जाऊंगा भूटान के अंदर, वहाँ पे अपनी एंट्री लगवाऊंगा। एंट्री लगवाने के बाद वहाँ से बारकोड लेके आऊँगा, फिर वापस इंडिया में एंट्री लेके तब अपनी गाड़ी को भूटान में लेके जाऊँगा। तो जो जो पूरा प्रोसेस होता है वो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगा। फिलहाल मैं जयगांव के भूटान गेट के सामने ये अनमोल होटल है, इसी के आसपास यहीं पर रुका हुआ हूँ और यहीं पर मेरे सामने है भूटान गेट। तो सबसे पहले भूटान गेट पर चलते हैं और अपनी एंट्री करवाते हैं, अपना बारकोड बनवाते हैं। जो जो प्रोसेस होता है वो पूरा आपको बताता हूँ। तो चलिए भूटान गेट की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा चल के पैदल आया, मेरे सामने आ गया भूटान का गेट जहाँ से सब लोगों की व्हीकल की, पैदल लोगों की एंट्री हो रही है। अगर आप अपना व्हीकल लेके आते तो आपको इस गेट के अंदर से जाना पड़ता है अपना व्हीकल लेके। लेकिन अगर आपके पास अपना व्हीकल नहीं है, आप मेरी तरफ पैदल है, तो इस गेट से थोड़े से पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड में गली है, उस गली से आपकी एंट्री होती है। और आपको अपना कोई भी एक ID, आधार कार्ड या आधार कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं है, वोटर ID या कोई भी पासपोर्ट चलेगा। तो चलते हैं, अब देखते हैं क्या क्या मांगा जाता है। तो सुबह का टाइम है तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। शाम के टाइम तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इसको बोलते हैं भूटान गेट। ये देखो यहाँ पे चेकिंग चल रही है बॉर्डर पे। तो भूटान गेट के लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये गली है जो बिल्कुल गेट के बाहर, यहाँ से आपकी एंट्री होती है पैदल के लिए। ये देखो ये सामने भूटान गेट है और यहाँ से इधर एंट्री हो जाएगी आपकी पैदल एंट्री। और ये देखो ये जो मेरे सामने दीवार आपको दिख रही है, इस दीवार के दूसरी तरफ भूटान है और इस तरफ इंडिया है। तो यहाँ पे आके मेरे भूटान के नेटवर्क पकड़ लिए। ये दीवार जैसे अंदर घुस के मैं क्रॉस करूँगा तो सीधा भूटान के अंदर एंट्री हो जाएगी मेरी। तो फिलहाल चलते हैं, अपनी एंट्री करवाते हैं भूटान के अंदर। यहाँ पे एंट्री गेट है, इसके आगे वीडियो अलाउड नहीं, अंदर जाके दिखाता हूँ फिर। ये देखो हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे अपना वोटर ID कार्ड दिखा के आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। ये है भूटान की एंट्री गेट। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ अपना ID, वोटर ID चेक करा जो मेरे पास है, वोटर ID चेक करके आपको एंट्री दे दी। और फिलहाल इस गेट से पार होकर हम जाएंगे इमिग्रेशन पे। तो आगे की अंदर की लाइन दिखाता हूँ मैं। देखो इधर ये जो आपको दिख रहा है सारा भूटान है और राइट साइड में इस दीवार के पूरा इंडिया है। तो देखो यहाँ पे एंट्री हो चुकी है अपनी इमिग्रेशन की तरफ। अब जाके इमिग्रेशन करवाते हैं भूटान का। और यहाँ पे एंट्री पे ATM भी लगेगा अगर आपको कैश निकालना है तो। ये रहा इमिग्रेशन। तो यहाँ पे देखो एक जनरल एंट्री, एक टूरिस्ट है। अगर आपको अंदर भूटान में जाना है तो आपको टूरिस्ट वाले में वीज़ा स्टैंप लगवा के जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ घूम के आना है मेरी तरह एक दिन के लिए तो जनरल एंट्री में आपको जाना पड़ेगा। तो देखो आपको जनरल एंट्री मिल जाएगी, अभी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, सामने आपका इमिग्रेशन हो जाएगा। इमिग्रेशन करवाते हैं। नहीं मेरे पास गाड़ी है, वो लेके आऊँगा अभी। तो ये देखो एंट्री हो चुकी है अपनी भूटान के अंदर। तो वेलकम टू भूटान। तो फिलहाल मेरे पीछे ना आप टूरिस्ट एंट्री सेंटर देख रहे हैं, लिख रहा है यहाँ पे पेडेस्ट्रियन टर्मिनल। तो पेडेस्ट्रियन टर्मिनल से पैदल की एंट्री हो जाती है। तो पैदल की एंट्री कैसे होती है वो मैंने आपको पूरा दिखाया है। और भूटान के अंदर एंट्री होती है। देखो एकदम काफ़ी साफ़ सुथरी सिटी आ गई। हमारे इंडिया की तरफ वाला जो जयगांव है वो थोड़ा गंदा है, मतलब इतना साफ़ नहीं है जितना यहाँ पे है। और यहाँ पे देखो आपको पूरा साफ़ सुथरा ये पेडेस्ट्रियन टर्मिनल दिखेगा।
ये है कुछ भूटान की तरफ से पैरास्टन टर्मिनल। और जैसे आप इस टर्मिनल से बाहर आओगे तो यहीं पे आपको बहुत सारे टूरिस्ट गार्ड, टैक्सी ड्राइवर सब कुछ मिल जाएंगे। और सारी गाड़ियों के नंबर भी देखो यहाँ पे भूटान BT2 BTA ऐसे आगे सबके। और ये भूटान की लोकल बसेज है जो लेके आप बाहर हो और उसकी कैपिटल सिटी की तरफ जा सकते हो। तो फिलहाल ये कुछ है पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट। तो देखो भूटान के अंदर तो मैं आ चुका हूँ और पैदल आप भूटान के अंदर कैसे आ सकते हैं वो मैं आ गया। अब मैं यहाँ को आसपास का थोड़ा सा आपको मार्केट दिखाता हूँ, फिर भूटान से वापस इंडिया में एग्जिट करके अपनी गाड़ी लेके आ जाएंगे, तब थोड़ी दूर जाना होगा। तो फिलहाल आसपास जो मार्केट है वो दिखाता हूँ आपको। और यहीं पर ये एग्जिट गेट है, अगर आपको एग्जिट लेके इंडिया की तरफ जाना है तो आप यहीं से एग्जिट लेके वापस इंडिया जा सकते हो। फिलहाल ये कुछ भूटान के मार्केट में एक्सप्लोर करते हैं। ये कुछ यहाँ की मार्केट है, लिक्वर स्टोर है, दारू की दुकान है आ गई। तो भूटान के अंदर दारू का रेड लेवल का क्या प्राइस है वो भी आपको भी बताऊंगा मैं। पहले थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं मार्केट में यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। और जो इंडिया की तरफ का टाउन है उसका नाम है जयगांव। और जब मैं पहुँच चुका हूँ फुनसुलिंग के अंदर, तो फिलहाल जो भूटान की तरफ का पहला टाउन है उसका नाम है फुनसुलिंग। तो अभी मैं हूँ फुनसुलिंग के अंदर और आपको फुनसुलिंग घुमाता हूँ कैसा है। यहाँ पे ना एक भी रेड लाइट नहीं है। भूटान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको एक भी रेड लाइट देखने के लिए नहीं मिलेगी। पूरा ट्रैफिक आपको बिना हॉर्न के, बिना रेड लाइट के ऐसे ही चलता हुआ दिख जाएगा। तो अब देखो ये वाली टैक्सी गाड़ी सब कुछ है। किंजोम कैफ़े, यहाँ पे एक पार्क दिखा है, इस पार्क में घूम के आता हूँ मैं। पार्क देखते हैं कैसा है। काफ़ी बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पे ना। अभी सुबह सुबह बारिश हुई थी बहुत तेज़, तो बहुत बारिश की ठंडक है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये है थरपाई लाम, इस पार्क का नाम है। ऑल द विजिटर आर रिक्वेस्टेड टू रिफ्रेन फ्रॉम ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ पेट एनिमल इनसाइड द पार्क। तो पार्क के अंदर चलते हैं, पार्क दिखाता हूँ आपको। ये कुछ ऐसे यहाँ का चौक है फुनसुलिंग का। और ये काफ़ी मतलब साफ़ सुथरा सा पार्क है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो, घूम सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ऐसा कुछ है फुनसुलिंग पार्क। पार्क के अंदर ही एक आपको टेंपल देखने के लिए मिल जाएगा जो कि बुद्धिस्ट टेंपल है, जिसके अंदर मैं जाके अभी देखता हूँ। अगर ये ओपन होगा तो अंदर से दिखाऊंगा, नहीं तो बाहर से जाके आपको विजिट करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो बाहर ये प्रेयर व्हील्स लगे हुए हैं, अलग अलग बुद्धा जी की मूर्ति लगी हुई है बाहर के गेट के पास ही। और ये कुछ बुद्धिस्ट टेंपल है। इसके अंदर फोटो वीडियो अलाउड नहीं है, बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ कितना सुंदर है। तो ऐसे कुछ पार्क के बाहर ही मतलब वो प्रेयर व्हील्स बने हुए हैं और इधर पार्क से एग्जिट हो जाते हैं। एक तरफ से मैंने पार्क में एंट्री ली थी और दूसरी तरफ से टेंपल विजिट करके एग्जिट ले रहा हूँ। तो अब मैं आगे फिर से फुनसुलिंग की गलियों में। ऐसा कुछ ये फुनसुलिंग का मार्केट है। सियोल कॉस्मेटिक स्टोर, ट्रैवल टच, अलग अलग यहाँ पे कैफ़े, बार, रेस्टोरेंट, होटल सब कुछ बना हुआ है। काफ़ी मतलब साफ़ सुथरा सा है। अपने इंडिया की साइड का इतना साफ़ नहीं है। ये फुनसुलिंग आते ही आपको साफ़ फीलिंग आएगी कि वह काफ़ी साफ़ सुथरा है। देखो यहाँ पे भूटान ड्यूटी फ्री शॉप भी है। अगर आपको भूटान से वाइन या शराब लेके जानी है इंडिया में तो आप यहीं पे ड्यूटी फ्री शॉपिंग करके आगे से लेफ़्ट लेके इंडिया जा सकते हो, ये पार्क के साइड से होते हुए। ये देखो एक और बहुत कमाल की चीज़ मुझे दिखी है, सामने भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है भूटान के अंदर। तो अभी देखते हैं भूटान के अंदर पेट्रोल के क्या रेट है, पेट्रोल और डीजल के क्या क्या रेट चल रहे हैं भूटान के अंदर। ये जो मेरे सामने आप गेट देख रहे हैं ना, ये गेट पार करते हम इंडिया में चले जाएंगे। वहाँ पे तो 90 रुपये का डीजल मिल रहा है और इस पेट्रोल पंप पे देखते हैं कितने रुपए का डीजल मिल रहा है। दोस्तों ये देखो यहाँ से एक कैफ़े है और ये सामने जो गेट है ना, इस गेट के अगर आप लेफ्ट साइड में जाओगे, इस गेट को पार कर दोगे तो 92 रुपये का डीजल आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इस गेट से अंदर आ जाओगे भूटान की तरफ तो यहाँ पे आपको 56 रुपये का डीजल मिलेगा। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इंडिया वापस जाता हूँ, अपनी गाड़ी को वापस भूटान में लेके आता हूँ और यहाँ पे अपना डीजल फुल करवाता हूँ। तो इंडिया में 92 रुपये का डीजल है और भूटान के अंदर 56 रुपये का डीजल है। कितना फ़र्क है भूटान के और इंडिया के पेट्रोल प्राइस में। तो अभी अपनी गाड़ी लेके आता हूँ और फिर यहाँ पे डीजल फुल करवाते हैं, फिर वापस अपनी गाड़ी को इंडिया में लेके चले जाएंगे। देखो जब भूटान गेट से अंदर एंट्री होती है ना तो ये पुलिस वाले आपका बारकोड चेक करते हैं। जैसे मैंने अभी अपना बारकोड बना लिया तो अपनी गाड़ी लेके आओ, ये सारी इंडिया की गाड़ी यहाँ पे एंट्री हो रही है, तो अपनी गाड़ी लेके आओ, अपना बारकोड दिखाओ और अपना बारकोड दिखा के आप अपनी गाड़ी की एंट्री एक दिन के लिए भूटान के अंदर ले सकते हो। जैसे मैंने गेट पे एंट्री करी ना, जब मैं भूटान के अंदर पैरेस्टन वाले टर्मिनल से आया तो वहाँ पे मैंने अपने बायोमेट्रिक दे दिए थे चारों उंगलियों के, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा के। तो मेरे वोटर आईडी कार्ड के साथ मेरा बायोमेट्रिक लिंक हो चुका है और अब अपने वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल के मैंने एक वेबसाइट है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा हूँ भूटान इमिग्रेशन की, जिस पे मुझे अपना बारकोड जनरेट करना होता है, जिसके अंदर मैं अपने वोटर आईडी का नंबर डालता हूँ, अपना गाड़ी का नंबर डालता हूँ और दोनों का नंबर और नाम डालने के बाद मेरा ऑनलाइन बारकोड जनरेट हो जाता है। तो बारकोड जनरेट होने के बाद वो बारकोड दिखा के आप अपनी गाड़ी को भूटान बारकोड जनरेट होने के बाद वो बारकोड दिखा के आप अपनी इंडियन गाड़ी को भूटान के अंदर लेके आ सकते हो। यहाँ पे डीजल पेट्रोल भरवा सकते हो, वापस जा सकते हो और फुनसुलिंग टाउन को एक दिन के लिए घूम सकते हो। तो फिलहाल ये फुनसुलिंग टाउन है। पैडेस्ट्रियन टर्मिनल से मैं अंदर आ गया था, अब मैं वापस जाता हूँ। अब दिखाता हूँ आपको गाड़ी लेके आने का क्या प्रोसेस है। तो फिलहाल अपनी गाड़ी को लेके आते हैं भूटान के अंदर।
भूटान में एक दूध की शॉप पे आया हूँ, यहाँ से मैं दूध खरीद रहा हूँ और दूध की पेमेंट भी इंडिया के यूपीआई से हो जाती है। यहाँ पे इंडिया का यूपीआई स्कैन करो और आपकी पेमेंट हो जाती है। जैसे मैं अपना फ़ोन पे चलाऊँगा, देखो अभी दिखा दूँ आपको करके। होगा? हाँ होगा। जैसे मैंने अपना फ़ोन पे खोल लिया, मैं यहाँ से बार कोड स्कैन करूँगा भूटान का, देखो तो ये दिखा देगा नीदू पोरोजी और इंटर भूटान का अमाउंट आ गया। इधर एंटर अमाउंट डाल देगा, अमाउंट डालो कितने का है 35। तो देखो मैंने यहाँ पे 35 डाला और 35 भूटानी रुपये 35 इंडियन रुपये के बराबर है। तो इसको मैं पे कर सकता हूँ अपने इंडियन अकाउंट से। पेमेंट सक्सेसफुल डन हो गई है, देखो 35 आ गया। यूपीआई क्या बीओबी में गया ना सर? हाँ बीओबी में। अरे आ गया आ गया। तो ये देखो भूटान के अंदर मैंने इंडिया के यूपीआई से 35 रुपये का दूध परचेज कर लिया। तो भूटान के अंदर भी यूपीआई चलता है। तो फिलहाल ये भूटान का दूध पीते हैं और फिर वापस इंडिया की तरफ चलेंगे। तो भूटान के अंदर दूध का रेट है 70 रुपये पर लीटर। तो मैंने 35 रुपये का हाफ लीटर दूध लिया है और जिसकी पेमेंट मैंने यूपीआई से कर दी, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे इस वाले टर्मिनल के सामने इंडिया है ना। तो अभी तक इंडिया के सिम में नेटवर्क आ रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ तक तो नेटवर्क चल रहे हैं, नहीं तो फिर आपको भूटान का सिम लेना पड़ेगा। यूपीआई तो आपको बाद में भी काम करता रहेगा, लेकिन अभी मेरा काम इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया के नेटवर्क यहाँ पे फुनसुलिंग में क्योंकि आ रहे हैं। ये जो पेडेस्ट्रियन टर्मिनल है, ये जो गेट दिख रहा है इसके इस तरफ इंडिया है, तो वहाँ से आपको नेटवर्क आते हुए दिख जाएंगे। तो अभी यहाँ से एग्जिट लेते हैं। देखो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ना एग्जिट। तो पैदल वाले रास्ते से एग्जिट लेके वापस से फिर अपनी गाड़ी लेके गाड़ी वाले रास्ते से दोबारा भूटान में एंट्री करता हूँ। तो एक दिन के अंदर 2 बार भूटान में एंट्री ले लूँगा मैं। तो अभी चलते हैं एग्जिट की तरफ। एग्जिट का इमिग्रेशन होगा आपका। तो देखो भूटान से अपना एग्जिट हो चुका है। कितना सिंपल बायोमेट्रिक होता है यहाँ पर। तो अभी इंडिया की साइड आते कितनी कचरा गंदगी सब कुछ खचरा सा मचा पड़ा है यहाँ पे। इतनी भीड़ भाड़ है, गंदगी है, मिस मैनेज है सब कुछ। और ये इधर देखो भूटान का एंट्री गेट है। अभी मैं इस गेट के दूसरी तरफ था, अब मैं इस गेट के इंडिया वाली तरफ आ गया। देखो कितना फ़र्क आपको दिखेगा दोनों देशों में। एक देश में आपको कितनी साफ़ सफाई दिखेगी, दूसरे देश में आपको कितनी गंदगी दिखेगी। तो इस भूटान गेट के उधर अब अपनी गाड़ी लेके चलते, क्योंकि अभी दिन का टाइम है, अभी यहाँ पे कोई ट्रैफिक भी नहीं है। अब फिलहाल सीधे अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अपनी गाड़ी को लेके फिर दोबारा से भूटान के अंदर एंट्री लेते हैं गाड़ी वाले रास्ते से। पहले तो मैं पैदल वाले रास्ते से गया था, जो इधर ही आप देख रहे हो ना, ये पैदल वाला रास्ता है। तो ये देखो भूटान की गाड़ी अभी यहाँ पे आती जाती रहती है। तो फिलहाल अभी मैं पैदल मतलब भूटान घूम के इंडिया आ चुका हूँ मैं। और इसमें मेरे 1 घंटे के अंदर में एक कंट्री कवर कर ली है, भूटान। तो फिलहाल अब इंडिया से वापस भूटान जाने वाला हूँ मैं अपनी पर्सनल गाड़ी लेके। उसके लिए मैंने बारकोड जनरेट करवा लिया। ये देखो इंडिया की सड़कें दिखाता हूँ आपको, कितनी गंदगी भरी पड़ी है। भूटान की तरफ आप अभी आपके जाके दिखाया मैंने, कितना साफ़ सुथरा है। फिर लोग कहते हैं लोग इंडिया की बुराई क्यों करते हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कंपेरिजन कर रहा हूँ। कंपेयर टू फुनसुलिंग जयगांव थोड़ा सा मिसमैनेज है, फुटपाथ नहीं है, गंदा है, फुटपाथ पे ठेले लगे हुए हैं। लेकिन फुनसुलिंग में काफ़ी साफ़ सफाई है, काफ़ी मैनेजमेंट अच्छा है। तो फिलहाल चलते हैं दोबारा से फुनसुलिंग। देखो पैदल जाके मैं वापस से एक देश घूम के और वापस अपनी गाड़ी के पास आ चुका हूँ। अब गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और आपको बाकी की डिटेल बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है गाड़ी ले जाने का। तो अब मैं बता दूँ आपको गाड़ी ले जाने का क्या प्रोसेस है भूटान के अंदर। भूटान के अंदर अगर आप पहली बार जा रहे हो तो सबसे पहले आपको भूटान के अंदर पेडेस्ट्रियन वाले रोड से एंट्री लेनी पड़ेगी और अपनी ID दिखा के, वोटर ID दिखा के आपको फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स अपने जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी भूटान के अंदर एंट्री हो जाएगी। और जैसे आप भूटान के अंदर एंट्री कर लोगे तो फिर आपको एक वेबसाइट आती है भूटान इमिग्रेशन की, जो मैं नीचे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, भूटान इम्मी वेरिफिकेशन। तो उस पर आपको अपनी गाड़ी का नंबर, अपनी वो ID जो ID देके आपने अपना बायोमेट्रिक्स करवाया था, वो दोनों ID नंबर, अपना बाइक का नंबर, गाड़ी का नंबर, जो भी आप लेके जा रहे हो वो सब करवा के फिर आपको एक बारकोड जनरेट होता है उस वेबसाइट से। तो उस बारकोड का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो वो बारकोड दिखा के आपकी गाड़ी भूटान गेट के थ्रू पार हो जाएगी। लेकिन गाड़ी के साथ सिर्फ आपका गाड़ी का ड्राइवर जाएगा। अगर गाड़ी में आपके पैसेंजर हैं तो उन पैसेंजर को पेडेस्ट्रियन वाले टर्मिनल से पैदल एंट्री लेनी पड़ेगी और फिर वापस से गाड़ी में बैठ के घूम सकते हैं। लेकिन भूटान के अंदर गाड़ी में बैठ के उनकी एंट्री नहीं होगी। गाड़ी में बैठ के सिर्फ गाड़ी के ड्राइवर की एंट्री होगी और बाइक पे भी सिर्फ सिंगल पर्सन की एंट्री होगी। तो फिलहाल अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे। तो देखो मेरे सामने ना भूटान गेट आ गया। मैं अपनी गाड़ी को ऑल इंडिया रोड ट्रिप की जगह इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे ले जा रहा हूँ। फिलहाल इंडिया से भूटान की तरफ चलते हैं और अपनी एंट्री करवाते हैं भूटान के अंदर और देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है। बारकोड तो मैंने जनरेट कर लिया था, अब देखते हैं बारकोड के बाद और क्या क्या प्रोसेस है भूटान में एंट्री होने का। फिलहाल लाइन में लग जाते हैं। ये सामने मेरे जो दिख रहा है आपको, ये भूटान गेट है। मैडम बारकोड ID दिखाया, ID दिख रहा है। क्या है भाई ये? क्या सामान है? ये तो मैं गाड़ी में रहता हूँ, बेड है मेरा। हाँ? बेड है, बेड। बारकोड बनाया? हाँ ये बना है ना।
तो दोस्तों देखो इंडिया की साइड से अपनी एंट्री हो चुकी है। इंडिया वाली मैडम पूछ रही थी गाड़ी में क्या सामान है, मैंने बताया मेरा बेड है, तो वो देख के घबरा गई गाड़ी में इतना सामान पड़ा है क्या है क्या नहीं। अब ये भूटान पुलिस मेरी आईडी चेक करेगी, दोबारा से मेरा बारकोड चेक करेगी, तो दोबारा से भूटान पुलिस को चेक करवाएगी। तो यहाँ पे देखो एंट्री गेट पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं जो आपका ये बारकोड स्कैन करते हैं। जो मैंने अपने फोन में ही बारकोड बना लिया ना, इस वाले बारकोड को स्कैन करते हैं जिसमें आपकी आईडी नंबर, गाड़ी की डिटेल सब कुछ होता है। तो उसके बाद आपकी भूटान के फुनसोलिंग के अंदर एंट्री हो जाती है। लेकिन अगर आप भूटान में पूरी ओवरनाइट रुकना चाहें ना, तो 1200 से 1500 रुपये, मतलब 2000 रुपये के आसपास आपका पर डे का एंट्री चार्ज लगता है। तो फिलहाल मैं दिन में आ गया हूँ और रात होने से पहले पहले मैं आज वापस चला जाऊंगा। तो भूटान के अंदर आपको सिंगल डे एंट्री तो अलाउड है फ्री में, लेकिन अगर आप एक दिन से ज्यादा रुकते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2 बार आ चुका हूँ। सुबह से भूटान के अंदर एंट्री भी ले ली, एग्जिट भी कर लिया, तो 2-3 बार एग्जिट कर सकते हो आप कितनी भी बार, मल्टीपल टाइम। फ्री मूवमेंट है भूटान और इंडिया के बीच में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यार मेरी गाड़ी में बेड का सामान पड़ा है ना, इसको देख के पुलिस वाले डर जाते हैं कि ये क्या है। अब देखते हैं यहाँ वाले क्या करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे। यहाँ इस वाले को अपना बारकोड दिखाते, देखो मेरे सामने ना ये अपना बारकोड स्कैन कर रहा है। जो ये बारकोड है इसको स्कैन करते हैं और आपको भूटान के अंदर एंट्री मिल जाती है। तो अब देखते हैं कहाँ तक हम जा सकते हैं भूटान के अंदर। समझ गया। वो तो मेरा बेड है, मैं गाड़ी में रहता हूँ ना, बेड और कपड़े। क्रिकेट नहीं, बेड, सोने वाला स्लीपिंग बेड। गाड़ी में रहता हूँ ना, खाने पीने का सामान है, सोने का बेड है, कपड़े। इधर ही बैठता है। हाँ इसमें सोता हूँ कुछ। घर इधर ही है। हाँ घर है मेरा, वैसे खाने पीने का। जा वाह पाला घर आने दूं मैं पाला वो आदर नहीं हो घर ही ना। ये देखो कपड़े इधर से। आप चलिए। मैं दिल्ली के पास से। हाँ इधर से जा सकता है, लेफ्ट से। ठीक है, थैंक यू। मेरी गाड़ी देख के सब डर जाते हैं क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, पता नहीं गाड़ी में लोग क्या लेके आ जाए, तो इसलिए पुलिस वाले भी डर जाते हैं। इंडियन वाली एसएसबी की मैडम थी, वो भी पूछ रही थी, वो तो समझ गई, ये भी पूरे खुश हो गए, वाह गाड़ी में घर है। अब भूटान के अंदर मेरी एंट्री तो हो गई है। अब मुझे भूटान के ट्रैफिक रूल नहीं पता, तो इसीलिए मुझे बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी। पता लगा आज पहले ही दिन यहाँ पे भूटान में चालान कट जाए, तो इसीलिए मैं सबसे पहले थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल के जा रहा हूँ और देखता हूँ यहाँ के रूल, ट्रैफिक रूल कैसे हैं। क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेड लाइट नहीं है इस कंट्री में, और बिना रेड लाइट की कंट्री में बहुत धीरे से गाड़ी चलानी पड़ेगी। और रूल नहीं पता कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना, पैरेस्टन का क्या रूल है, कुछ भी नहीं पता मुझे इस कंट्री के रूल के बारे में। और मैं अपनी गाड़ी को सबसे पहले इंटरनेशनल रोड ट्रिप पे लेके आ चुका हूँ। अब गाड़ी में बैठ के घुमाता हूँ आपको भूटान। वेलकम टू इंटरनेशनल रोड ट्रिप वंडरर तरुण। भूटान के अंदर गाड़ी चलाने में अलग ही मजा आ रहा है। मतलब किसी दूसरे देश में अपनी गाड़ी लेके जाने में अलग ही फीलिंग है। भले ये भूटान है पर मतलब मजा सा आ रहा है एकदम। कुछ भी मतलब अलग कुछ नहीं है पर मजा है, बस पता नहीं क्यों मजा आ रहा है, पर अजीब सा अलग सा लग रहा है, एक अलग सी वाइब है। तो ऐसे होते हुए मैं अपनी गाड़ी को लेके हुए यहाँ से जा रहा हूँ। भूटान के थोड़े बहुत टेम्पल वगैरह घूमूंगा, भूटान की लोकल शॉप विजिट करूंगा। अभी कहीं गाड़ी को पार्किंग में लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या और चीजें है अभी देखने के लिए है। देखो अभी तो दोनों तरफ रोड के साइड में मार्केट चल रहा है। इस मार्केट से होते हुए कहीं जा रहा हूँ जहाँ भी मुझे रोड साइड में पार्किंग दिखेगी। ये सब वन वे है, मतलब भूटान के अंदर रोड है वन वे, यहाँ पे 2 वे कुछ नहीं है, सब वन वे रोड है। यहाँ पे एक जगह पार्किंग तो मिली है, लेकिन यहाँ पे भीड़ भाड़ है ज्यादा है। कहीं खुली सी एरिया में जो पार्किंग दिखेगी वहाँ पे गाड़ी को पार्क करके फिर थोड़ा सा भूटान घूमने के लिए निकलूंगा मैं, एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी चलते रहता है ऐसे ही। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी तो बन जाएगी, लेकिन भूटान के अंदर आपका स्वागत है। वेलकम टू भूटान। अब यहाँ से राइट लेना है, देखते हैं राइट लेके कहाँ जा रहा है। रोड जहाँ भी जाता रहेगा, जहाँ तक मुझे पुलिस नहीं रोकेगी। आज पूरा भूटान अपनी गाड़ी में एक्सप्लोर कर दूंगा मैं। अब देखते हैं क्या सिनेरियो बनेगा। और यहाँ पे ना बिल्डिंग की आर्किटेक्चर देखो, मैंने अभी जब अपनी गाड़ी लेके आया इंडिया में कितने कचरे में अपनी गाड़ी की पार्किंग खड़ी कर रखी थी। देखो यहाँ पे नो एंट्री लिखा था इसलिए मैं डर गया, लेकिन यहाँ पे पता नहीं टैक्सी वाले तो जा रहे हैं। ये मुझे लग रहा है राइट के लिए नो एंट्री होगी, राइट में कोई एंट्री नहीं है, तो इसीलिए लेफ्ट में जा सकते हैं हम। तो इसलिए ये थोनसोलिंग लैम्प रोड है, ऐसी रोड है, मतलब सुंदर है, काफी मैनेज है। जो हमारे वाला वो है ना जयगांव, वो बहुत गंदा है। मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, मैं इंडिया को गंदा नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ भूटान को साफ बता रहा हूँ। बात ये है क्योंकि जो साफ है उसको साफ बोलने में कोई बुराई नहीं है। आपने खुद ही देखा है, आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हो, जहाँ से मैं अपनी गाड़ी उठा के लाया हूँ, जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी, वहाँ पे बिल्कुल ही गंदगी मची पड़ी थी, ना गाड़ी की पार्किंग थी ना कुछ था। मैं अपनी गाड़ी को इंडिया से भूटान लेके आ गया। देखो ये है भूटान का भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप, जहाँ पे मैं डीजल फुल करवाऊंगा। और भूटान के अंदर डीजल का रेट है 56 रुपीज पर लीटर। अभी दिखाता हूँ आपको कितना सस्ता डीजल मिलता है आपको भूटान में। ये आ गया डीजल 56.33। देखो भूटान में अपनी गाड़ी का डीजल फुल हो रहा है
और फिलहाल यहाँ पे टैंक फुल करवाने के बाद इन्होंने एक चीज़ हो रहा है, मैंने ना टैंक अपने आप ही खोला, इन्होंने टैंक भी नहीं खोला मेरी गाड़ी का, ऐसा कुछ करा है। 56.33 रुपीज़ पर लीटर डीजल है यहाँ पे। अब देखते हैं इंडिया में मेरी गाड़ी 4,4142 में फुल होती है, अब देखते हैं भूटान के अंदर कितने में फुल होती है। देखो 2500 रुपये में गाड़ी का टैंक फुल हो गया। थोड़ा सा तो टैंक इसमें पहले ही था, मतलब 2800-2900 में फुल हो जाता है। 2540 रुपये में 45 लीटर डीजल आ गया। तो पेमेंट करते हैं, जितना ज़्यादा आ जाए उतना ज़्यादा भरने की ट्राई कर रहे हैं। 2700 रुपये का आ गया, पूरा टैंक फुल हो गया बॉटम तक। तो अब यहाँ पे यूपीआई कहीं कहीं तो चलता है, शॉप्स पे तो यूपीआई चलता है, लेकिन डीजल के पेट्रोल पंप पे यूपीआई नहीं चल रहा है, तो मुझे कैश देना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसलिए मैं कैश निकाल के लाया था पहले से ही इंडिया से। तो भूटान के अंदर अपने इंडियन रुपीज़ से डीजल भरवा दिया मैंने, देखो तो पूरे 3000 का डीजल आ गया। 3000 का 53 लीटर डीजल आया भूटान के अंदर। ये देखो कितना सस्ता है भूटान। अब इसका टैंक भी मुझे खुद ही बंद करना पड़ेगा, ये मैंने पहली बार देखा है कि डीजल का टैंक नहीं खोलते, गाड़ी खुद के खुद खोलना पड़ा है मुझे। अब इनको पैसे दे देते हैं। तो दोस्तों 3000 रुपये में अपनी गाड़ी में टैंक फुल हो चुका है, और इंडिया में होता है 4200 4100 में। और भूटान के अंदर मैंने एक और कल्चर देखा, यहाँ पे देखो डीजल का प्राइस तो है 56 और पेट्रोल का प्राइस है 59। तो 59 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल मिलता है। लेकिन यहाँ पे ना जब आप डीजल पेट्रोल भरवाते हो तो आपको गाड़ी का टैंक अपने आप खोलना पड़ता है। मतलब ये जो टैंक भर रहा है ना, इसका काम है सिर्फ नोजल आपकी गाड़ी में डालना। आप अपनी गाड़ी का टंकी अपने आप खोलोगे, उसके बाद वो नोजल उसमें डालेगा। ये कल्चर मैंने पहली बार देखा है। तो फिर से भूटान की सड़कों पर निकल जाते हैं, गोप्रो के शॉट्स आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही सस्ता डीजल है, इंडिया में 92 का है, यहाँ 56 का है। कितना फ़र्क है, मतलब 20-30 रुपये का फ़र्क है। और सबसे कमाल की बात क्या कि ये पेट्रोल डीजल जो भी है इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। इंडिया से इंपोर्ट करने के बाद ये इतना सस्ता डीजल पेट्रोल यहाँ पे बेच रहे हैं। तो पहली बार मैंने अपनी गाड़ी में इतना सस्ता डीजल भरवाया है। मतलब 3000 रुपये में टैंक फुल हो गया मेरी गाड़ी का। मतलब एक टैंक फुल में आपके 600 700 800 रुपये बच जाते हैं, हर टैंक फुल में 800-900 रुपये तो बच ही जाते हैं। तो ऐसा कुछ भूटान है। मैं पता नहीं कहाँ जाया जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ तक मैं अपनी गाड़ी लेके जा सकता हूँ और कहाँ तक नहीं। तो इसलिए मैं फुनचुलिंग टाउन के आसपास ही घूम रहा हूँ। अभी गाड़ी कहीं पार्क करके कुछ खाने पीने का देखते हैं। और सामने जो पहाड़ है ना, उस पर सिटी देखो कितनी सुंदर दिख रही है। सामने पारो की तरफ ये गाड़ी जाने शुरू हो जाती है, तो पारो की तरफ जाके बहुत सुंदर शहर है ये। अभी मैं शहर के आउटर में आ गया हूँ, तो वापस से मैं फुनचुलिंग सिटी की तरफ आ चुका हूँ। पहले ना मैं बाहर चला गया था, यहाँ पे एक सब्जी मार्केट है। अब आकर आपको भूटान का फुनचुलिंग का सब्जी मार्केट दिखाता हूँ। सबसे पहले रोड साइड में पार्किंग मिल गई है, इसके सामने खड़ी है भूटान की गाड़ी 4000 और पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है 0004। क्या कोइंसिडेंस है देखो। और फिलहाल यहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करके सामने एक सब्जी मार्केट है, और यहाँ पे देखो DND ऑटोमोबाइल, यहाँ पे बुलेरो की पार्किंग, मतलब काफ़ी कुछ है यहाँ पे फुनचुलिंग में घूमने के लिए। तो फिलहाल आपको ये मार्केट घुमा के आता हूँ कि ये मार्केट कैसा है। यहाँ पे सामने होटल जिम्सा भी है, मार्केट भी है, तो मार्केट के अंदर चलते हैं। तो देखो मेरे सामने आ गया भूटान के फुनचुलिंग का सब्जी बाज़ार, मतलब सब्जी मंडी बोल लो या सब्जी बाज़ार बोल लो। तो इसको विजिट करते हैं, जाकर दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या सब्जी मिल रही है। देखो यहाँ पे मुरमुरे, कचौड़ी, राज कचौड़ी सब मिल रहा है। मिर्ची, सूखी हुई मिर्ची, मसाले, अखरोट, सूखी हुई ड्राई फिश, ये मिल रही है। देखो ड्राई फिश पैकेट में पैक होकर। नीचे तो इसमें बहुत सारी मसालों की दुकान है, यहाँ पे बहुत तेज़ मसालों की स्मेल आ रही है। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे, और फर्स्ट फ्लोर पे दिखाते हैं भूटान की मिर्ची मिल रही है। भूटान के मसाले, भूटान की मिर्ची, वो सब यहाँ पे मिल रहा है। अब इसके फर्स्ट फ्लोर पे जाकर देखते हैं कहीं कितनी मंजिल का ये मार्केट है। नीचे भी लगा हुआ है, ऊपर भी लगा हुआ है। तो मतलब इसमें मिर्ची, मसाले, ड्राई फिश, ड्राई मसाले, दाल, चावल, उस तरह की चीज़ें सारी मिल रही है। पूरा मतलब ये सब्जी बाजार है। फ्रेश वेजिटेबल नहीं दिखी मुझे, ड्राई वेजिटेबल मतलब सब्जी, दाल वगैरह, दाल मसाले मिल रहा है, सब मिल रहा है। अब इधर आ गया फ्रेश वेजिटेबल मार्केट। ये भूटान की स्पेशल झाड़ू है कुछ। और ये देखो यहाँ पे मिर्ची, धनिया, टमाटर, प्याज, खीरे, गाजर सब मिल रहा है। कोन भी मिल रहा है। मतलब ये कुछ ऊपर फ्रेश वेजिटेबल का मार्केट है, नीचे ड्राई वेजिटेबल का मार्केट है। यहाँ पे आलू, प्याज, घिया, खीरे सब मिल रहा है। और ये कुछ अलग सी एक सब्जी है जो मुझे सिर्फ भूटान के अंदर ही देखने के लिए मिल रही है, पता नहीं क्या है। ये लोटस है। हेलो, क्या हाल है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? निंगोरे। यहीं पे होता है ये? भूटान में होता है? हाँ, मैंने पहली बार देखा इसको। और ये खीरा है? खीरा, काकरा, कुकुम्बर। इतना बड़ा? इतना बड़ा कुकुम्बर मैंने पहली बार ही देखा है। खाएगा? नहीं, इतना बड़ा नहीं खाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है, मैं देख रहा है बस। क्या देख रहा है? मार्केट कैसा है? मैं अभी घूमने आया इधर। ये लहसुन है,
ठीक है, थैंक यू। तो ये देखो यहाँ पे बहुत बड़े, इतने बड़े बड़े खीरे मिल रहे हैं यहाँ पे, मैंने पहली बार देखे इतने बड़े खीरे। और ये कुछ मार्केट है, मार्केट भी दो तीन फ्लोर का मार्केट है, इसके सामने एक दो होटल भी बना हुआ है और ऐसे कुछ इधर मार्केट है। तो मार्केट से अगर आपको सब्जी भी ले लें तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। और ये देखो ब्रोकली मिल रही है, खीरे मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, मतलब जितने भी सब्जी का आइटम होता है। पर यहाँ के खीरे देखो कितने बड़े बड़े हैं, इतने बड़े खीरे मैंने पहली बार देखे हैं। नहीं नहीं देख रहा है, मैं बस इधर घूमने आया है। तो ये दिल्ली से यहाँ पे इतना बड़ा खीरा होता है, ये लोकल है ना? हाँ, इंडिया में छोटा होता है। हाँ 150 1 kg का एक। अच्छा, फर्स्ट टाइम में 200। हाँ गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। और ये क्या होता है ये वाला? एस्परस। एस्परगस सब्जी बनता है इसका? अच्छा, ये देखो कुछ अलग से ही वो है, इसको बोलते हैं टूरिस्ट लोग ज़्यादा खाते हैं। 500 का एक बंडल? अच्छा, अगर फर्स्ट टाइम लोगे तो 500 का एक बंडल देंगे आंटी। और सेकंड टाइम में? जापान से ले आए ना। अच्छा, ये जापान का है। पहले तो ये देखो ये जापान से आता है कुछ, इसकी सब्जी बनती है यहाँ पे और 500 का एक बंडल दे रही है आंटी फर्स्ट टाइम में, टूरिस्ट के लिए। ठीक है, थैंक यू आंटी। तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग 2-3 सब्जी थी, वो मैंने आपको दिखाई। अब चलते वापस से बाज़ार से नीचे बाहर की तरफ, और बाकी फुनसुलिंग में घूमने के लिए क्या क्या है वो देखते हैं। ये कुछ बाज़ार है, मतलब अंडर वो कवर्ड बाज़ार है, खुले में, अपने इंडिया में खुले में लगता है बाज़ार, जहाँ पे लोग बारिश में भीग जाते हैं। यहाँ पे कितनी तेज़ बारिश आओ कुछ भी आओ कोई दिक्कत नहीं है, सब बाज़ार अंडर कवर्ड है, मतलब सब बाज़ार की छत कवर्ड है। तो यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब फुनसुलिंग टाउन में कुछ खा कहते हैं। हेलो हेलो, माई नेम इज़ तरुण, व्हाट इज़ योर नेम? My name is Rocky. रॉकी। सलाम रॉकी भाई। आप बॉलिंग करने है क्या? बॉलिंग करना है? क्रिकेट खेलोगे? लाओ अरे हम इसको पानी खेलेंगे। पानी मारो इसको। ब्लॉगर, यस। हेलो, नाम बताओ अपना। व्हाट इज़ योर नेम? शका? आकाश। आकाश। व्हाट इज़ योर नेम? My name is Darshan. तोर्शन। Darshan. तोर्शन। Darshan. दर्शन। ओके। YouTube channel's name. माई यूट्यूब चैनल नेम इज वॉन्डरर तरुण। Wanderer. वॉन्डरर तरुण। How much you like? लाइक Yeah. सब्सक्राइबर्स Yeah. 1.2 million। What the? यस, यू आर नाउ फेमस। लाओ मैं लिख देता हूँ। Autograph. Autograph. नहीं, autograph. ओके, इट्स YouTube channel name. YouTube channel. Channel name. ये नहीं चल रहा है, नॉट वर्किंग। इधर. यू हैव पेन? नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग। नाउ इट्स वर्किंग, यस। ये देखो ऑटोग्राफ देना पड़ रहा है। हियर नॉट वर्किंग, हियर वर्क। Hey. यस Bro, you don't know. भैया. यस। भैया, हम आप इधर हम पेन लेके आते हैं. नहीं, चल गया। भैया. Wanderer. तो वो इसके हाथ पे नाम लिख दिया। W। वॉन्डरर तरुण। तो बच्चों ने अपने हाथ पे नाम लिखवा लिया, चैनल सब्सक्राइब करेंगे घर जाके। हेलो गाइस, बोलो वेलकम टू न्यू ब्लॉग। ही इज बुल, आर यू बुल? ही इज बुल। ओके ओके, लाओ टेक ए फोटो। हाय बोलो, हाय। ओके, बाय मिस्टर बुल। तो यहाँ पे बच्चे मिल गए थे काफ़ी सारे। ओके। बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, इन पूछने लगे हमारी वीडियो बनाओ, चैनल का नाम बताओ। तो मैंने इनको अपने चैनल का नाम बता दिया। कह रहे हम भूल जाएंगे, तो पेन लेके आया। कि बच्चे भाग के, तो पेन से मैंने उसके हाथ पे लिख दिया। हाँ, नो आई हैव कार, माई कार इज देयर। साइकिलिंग का क्या चार्ज होता है बता दो, मैं अपनी वीडियो में बता दूंगा। साइकिलिंग में ऐसे दिखे 1600 रुपये में पूरा फुनसुलिंग। और अगर भूटान के पारो तक जाना है तो कितना चार्ज पड़ता है? पर डे 5000। उसके अंदर क्या क्या मिलता है? मतलब गाइड भी? गाइड अलग है। अच्छा, गाइड अलग। टैक्सी का पर डे 5000। और होटल कितने में मिल जाता है पारो के अंदर? गाइड सब बात करेगा। अच्छा, गाइड बताएगा होटल। अच्छा, आपका टैक्सी 5000 रुपये पर डे।
ठीक है, थैंक यू। वेलकम वेलकम। तो यहाँ पे ये टैक्सी चलती रहती है। तो इन्होंने बताया कि अगर आपको पारो या मतलब कैपिटल की तरफ जाना है, थिम्पू की तरफ जाना है, तो 5,000 रुपये पर डे आपको टैक्सी मिलेगी, जिसके अंदर आपको पूरा वो घुमाएगी, साइट सीइंग कराएगी, जहाँ जहाँ आपको जाना है हर जगह वो लेके जाएगी 5,000 रुपये पर डे में। तो 5,000 रुपये पर डे तो आपका टैक्सी का चार्ज हो गया। उसके अलग आपका गाइड का चार्ज अलग से इंक्लूड हो जाएगा। जो आप अपना गाइड बुक करेंगे तो वो गाइड का चार्ज 5,000 प्लस गाइड का चार्ज, और प्लस आपका 1200 से 1,800 रुपये पर डे जो भूटान के अंदर एंट्री चार्ज है वो। तो मतलब मोटा मोटी आप उसके अंदर होटल भी एक्सक्लूड है, तो आपको होटल भी अलग से बुक करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी अगर आपको भूटान में पारो कैपिटल की तरफ जाना है तो आपको 10,000 रुपये पर डे का बजट लेके चलना पड़ेगा, तो तब आप भूटान के अंदर आगे जा सकते हो फुनसुलिंग से। लेकिन अगर आपको सिर्फ आके और ये फुनसुलिंग टाउन घूम कर वापस चले जाना है तो ये फ्री है। तो इसीलिए मैं सिर्फ फुनसुलिंग टाउन घूम कर चला जाता हूँ, क्योंकि एक दिन का 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, मेरे वजह से बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए मैं फिर यहाँ से फुनसुलिंग घूम के वापस चला जाता हूँ। यहाँ पे देखो काफ़ी सारी हार्डवेयर की दुकानें आ गई है, ये कुछ मार्केट आ गई। इधर छोटे छोटे रेस्टोरेंट है बाहर है, यहाँ पे वाइन भी मिलती है, डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ पे डेयरी है। और ये देखो यहाँ पे नाइट क्लब है और नीचे एक अर्बन मार्ट है, और ये कुछ नाइट क्लब है, काफ़ी भूटानी आर्किटेक्चर का बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे होटल है, और ये फुनसिम लाम करके इस गली का नाम है। तो इस गली से होते हुए जा रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ ये एरिया है। यहाँ पे एक सुपर मार्केट भी है, सुपर मार्केट में चल के बियर वगैरह, दारू वगैरह सब कुछ मिल रही है आपको सुपर मार्केट के अंदर ही। और यहाँ पे एक ये ट्रेडिशनल भूटानीज मार्केट आ गई, जहाँ पे भूटान के लोग होलसेल का सामान बेच रहे हैं। और यहाँ पे देखो हरियाणा स्टोर भी है भूटान के अंदर, इस मार्केट के अंदर। यहाँ पे पीस पैगोडा बना हुआ है, 2 पीस पैगोडे राइट साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे एक वो है मोनेस्ट्री, मतलब मोनेस्ट्री के अंदर तो मैं जा नहीं सकता हूँ, बस ये पीस पैगोडा आप देख सकते हो, ये भूटान के अंदर बने हुए हैं फुनसुलिंग में। और ऐसा कुछ यहाँ पे भूटान की ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स है। और ये कुछ भूटान में टैक्सी के नाम पे अर्टिगा चल रही है, देखो क्या ज़बरदस्त भागी आती है। और ये पीस पैगोडा आ जाए, यहाँ पे जाके 1-2 फोटो खींच के फिर चलते हैं। और घूमते फिरते मैं अपनी गाड़ी के पास आ गया हूँ। देखो ये 4,000 नंबर की स्कॉर्पियो नहीं है, ये स्कॉर्पियो का पिकअप ट्रक है। देखो इंडिया में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे मिलता है। देखो स्कॉर्पियो का 4x4 पिकअप ट्रक, क्या ज़बरदस्त है। और ये अपनी गाड़ी 0004 ऑल इंडिया रोड ट्रिप डस्टर। तो यहीं पे एक पीछे ब्रिज है, वो ब्रिज जाके दिखाता हूँ आपको कितना सुंदर है। और ये देखो दोस्तों भूटान की खूबसूरती, उसकी रिवर, कितनी सुंदर रिवर लग रही है। और इस रिवर के पार ये पुल जा रहा है, इस पुल से होते हुए मैं रिवर के क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन ज़बरदस्त पानी का फ्लो आ रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही सुंदर आवाज़ आ रही है। ये देखो कितनी सुंदर रिवर है। ये रिवर पार करके अपन जा सकता हूँ कि नहीं, ये पूछना पड़ेगा किसी से। लेकिन ये फुनसुलिंग टाउन में रिवर बह रही है, क्या ज़बरदस्त। और ये उसके ऊपर बना हुआ ब्रिज। ये देखो भूटान की सुंदर सुंदर नदी के किनारे से होते हुए अब मैं यहाँ पे दूसरे व्यू पॉइंट पे जा रहा हूँ। मतलब फुनसुलिंग टाउन में 2-4 चीज़ें घूमने के लिए है, गुम्फा है, एक वाटरफॉल है। वाटरफॉल पे तो मेरी गाड़ी जा नहीं सकती, मुझे टैक्सी लेके जाना पड़ेगा। टैक्सी वाला 2,000 रुपये मांग रहा है, तो वो मैं दूँगा नहीं। तो फिलहाल ऐसे रास्ते से होते हुए, इतने सुंदर वाटरफॉल से होते हुए, मतलब इतने सुंदर पानी वाले फ्लो से होते हुए आगे जा रहा हूँ मैं दूसरे व्यू पॉइंट पे। तो भूटान एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री है, तो उसको आप यहीं से देख सकते हैं कितनी यहाँ पे ग्रीनरी है और कितनी साफ़ सफाई है। यहाँ पे देखो हायर सेकेंडरी स्कूल है रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान का। और बाहर की रोड कितनी साफ़ सुथरी है, उसके साइड में फुटपाथ कितना सुंदर बना हुआ है, कितनी यहाँ पे ग्रीनरी है। तो इसीलिए भूटान एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री है। और यहाँ पे टूरिस्ट का आना भी इतना ईजी नहीं है, इतने ईजी तरीके से मैं आ गया, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए आया हूँ। अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आते हैं तो आपको 10,000 रुपये पर डे स्पेंड करने पड़ेंगे, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं बहुत से लोगों के लिए। तो इसलिए कोई यहाँ पे नहीं आता है, बहुत कम लोग टूरिस्ट आते हैं। और देखो ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है इस कंट्री में, तो काफ़ी सुंदर वाइब है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश का मौसम हो रहा है, ज़बरदस्त नज़ारे हैं। और देखो कितना सुंदर रोड है, कितनी सुंदर ये बसेस चल रही है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ऐसा ही ऐसा चलता है। और यहाँ पे जाके आपको विजिट करने के लिए 2-4 चीज़ें मिलेगी। ये फुनसुलिंग समस्त हाईवे है, यहाँ से फुनसुलिंग का हाईवे ख़त्म होता है, या आप कह सकते हैं कि फुनसुलिंग और भूटान की कैपिटल थिम्पू और पारो जाने के लिए यहाँ से हाईवे शुरू होता है। तो ये बिल्कुल एंड है भूटान का, मतलब इधर आके भूटान ख़त्म हो जाता है और उसके आगे इंडिया है पूरा। तो फिलहाल मैं भूटान के सबसे पहले टाउन में हूँ जहाँ पे ये हाईवे शुरू होता है। ये गोल चक्कर से हाईवे इधर शुरू होकर ये पूरा थिम्पू पारो उधर पूरी भूटान की कैपिटल सिटी तक चला जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोड लिमिट है 70 मीट्रिक टन। और ये एक ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे ब्रिज दिखाता हूँ अभी जाके आपको। यहाँ पे देखो एक कंस्ट्रक्शन साइट बनी हुई है आगे, जहाँ से रोड शुरू हो रहा है। भूटान की एक कॉलोनी है, देखो कैसी दिख रही है। इस ब्रिज के ऊपर देखो सारी सिटीज़ के नाम लिख रहे हैं। समस्ते 57 किलोमीटर, दोरोखा 57 किलोमीटर, सोमबाग के 93, हा टाउन 158 किलोमीटर,
और अमोचू ब्रिज 7 किलोमीटर। तो ये कुछ ऐसे भूटान नेशनल हाईवे शुरू होता है यहाँ से। वो काफ़ी सुंदर रोड बनी हुई है, देखो कितनी ज़बरदस्त है। पता नहीं मैं अपनी गाड़ी को लेके यहाँ तक आ सकता हूँ कि नहीं। अगर आ सकता हूँ तो अपनी गाड़ी को लेके भी आऊँगा। गाड़ी मैंने पहले ही पार्क कर दी है अपनी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी गाड़ी को कहाँ तक लेके आ सकता हूँ। पहले किसी से पूछते हैं और फिर अपनी पर्सनल गाड़ी को लेके यहाँ तक आ सकते हैं। तो ये कुछ है टाउन। तो दोस्तों यहाँ से ये हाईवे शुरू हो रहा है और यहाँ पे मुझे एक टैक्सी वाला भाई मिल गया। उसने बोला इस रोड पे अगर आप आगे तक जाओगे तो जहाँ पे आपको चेक पोस्ट मिलेगा वहाँ तक आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो। तो पहले अपनी गाड़ी में चलता हूँ, गाड़ी उठा के गाड़ी लेके आता हूँ वापस, क्योंकि पैदल तो बहुत दूर पड़ जाएगा ये रोड घूमना। अब गाड़ी में आके गाड़ी लेके घूमेंगे इस रोड को। फिलहाल देखो कितना सुंदर वाइब्स है यहाँ की। भूटान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें कैसे चलती है, तो यहाँ से थिम्पू लेके जाती है आपको। ये है ट्रांसपोर्ट सर्विस। ये ऐसी मिनी बस आपको थिम्पू तक लेके जाती है। इसी में बैठ के आपको थिम्पू जाना पड़ता है अगर आप लोकल हो। लेकिन अगर आप बाहर से टूरिस्ट हो तो आपको यहीं से फुनसुलिंग से ही पर्सनल टैक्सी करके जाना पड़ेगा, जो कि लगभग 5,000 रुपये पर डे आपसे चार्ज करेगी। इस बस में अनफॉर्चुनेटली आप नहीं बैठ सकते अगर आप टूरिस्ट हो। तो वापस से चल के मैं अपनी गाड़ी की पार्किंग में आ गया हूँ और अब अपनी गाड़ी को लेकर चलते हैं बाहर की तरफ। ऑल इंडिया रोड ट्रिप की जगह ऑल भूटान रोड ट्रिप कर देंगे आज इसमें। तो यहाँ पे 40 रुपये पार्किंग की फीस लगी अपनी। अब यहाँ से मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ गुम्फा टेम्पल। फुनसुलिंग के अंदर ही गुम्फा टेम्पल है कहीं। जहाँ भी रोड जाती रहेगी वहीं चलता रहूँगा मैं, देखते रोड कहाँ तक जाती है, कहाँ लेके जाती है। क्योंकि फुनसुलिंग टाउन में आप पूरा घूम सकते हो, जहाँ तक भी फुनसुलिंग टाउन की लिमिट है मैंने कभी पता कर लिया। पहले तो मैं डर रहा था, अब अपनी गाड़ी लेके जहाँ तक मर्जी वहाँ तक घूमो, जहाँ कोई रोक देगा वहाँ से वापस आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है। अब फुनसुलिंग टाउन में गुम्फा घूम के आता है। मोनेस्ट्री जाना है। मोनेस्ट्री किधर से जाए क्या मोनेस्ट्री? घूमने के लिए? किधर मोनेस्ट्री जाएगा? मोनेस्ट्री बहुत है ना। कोई भी आसपास इधर जाके सीधा चला जाइए। हाँ। मोनेस्ट्री ना, हाँ। सीधा जाके उधर से हाईवे का होकर जाइए। वो दूसरा को बोले जी वो थोड़ा तो यहाँ पे देखो पार्किंग से बाहर निकल गया हूँ। अब आगे है भूटान की रोड। देखो दोस्तों मैं फुनसुलिंग थिम्पू हाईवे के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुका हूँ, जहाँ से ये हाईवे शुरू हो रहा है। और अभी यहाँ से अनोचू ब्रिज 7 किलोमीटर दूर है। तो फिलहाल 7 किलोमीटर दूर हैंगिंग ब्रिज बोलते हैं उसको, तो वो हैंगिंग ब्रिज विजिट करके आते हैं। फिलहाल ये देखो कितना ज़बरदस्त यहाँ से व्यू पॉइंट आ रहा है। और अपनी गाड़ी को भूटान के हाईवे पे चलाने में जो मज़ा है ना वो अलग ही है, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब देखते हैं जहाँ तक भी गाड़ी जाएगी वहाँ तक मैं जाऊँगा। और लेट्स गो टू द हैंगिंग ब्रिज। तो दोस्तों अपनी गाड़ी को मैं पहाड़ के रास्ते पे ड्राइव करके ले जा रहा हूँ फुनसुलिंग टाउन से बाहर। और यहीं पे एक HP का पेट्रोल पंप भी आ गया पहाड़ पे। यहाँ भी 55 रुपये के आसपास का डीजल पेट्रोल है, मतलब डीजल 55 का है और 59 का पेट्रोल है। पेट्रोल 59 का, डीजल 55 का। इतना सस्ता डीजल पेट्रोल है ना भूटान में, आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। और भूटान की खास बात यह है कि ये पेट्रोल अपना इम्पोर्ट करते हैं इंडिया से। देखो 55 और 59 इतना रेट है डीजल पेट्रोल का, और पहाड़ों के बीच में पेट्रोल डीजल मिल रहा है। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं, बिल्कुल ऐसी वाइब आ रही है जैसे मतलब जन्नत ही हो। और यहाँ से अमाचू ब्रिज 4 किलोमीटर दूर बचा है, तो मुझे लग रहा है और 4 किलोमीटर दूर तक मैं अपनी गाड़ी को लेके जा सकता हूँ। वो हैंगिंग ब्रिज है अमाचू ब्रिज। तो आपको हैंगिंग ब्रिज दिखा दो जाके। अभी मैंने 4-5 किलोमीटर तो अपनी गाड़ी को लेके आ गया भूटान के अंदर पहाड़ों के रास्ते पे। काफी सुंदर सुंदर पहाड़ है देखो भूटान के। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कुछ ना कुछ। तो ये भी मैं आपको दिखाते हुए जाता हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ डेवलपमेंट का काम चल रहा होगा या टूरिस्ट प्लेस कुछ बना रहे हो, इसको भी पता नहीं है। पर अभी अमाचू ब्रिज 4 किलोमीटर दूर बचा है। देखो मैं पहुंच चुका हूँ हैंगिंग ब्रिज पे। यहाँ पे जाके दिखाता हूँ आपको कितना सुंदर ये ब्रिज है। तो फुनसुलिंग से 7 किलोमीटर बाहर चल के अपनी गाड़ी को लेके आ गए हूँ भूटान की इन वादियों में। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर एक हैंगिंग ब्रिज है। तो आपको फिलहाल ये हैंगिंग ब्रिज ला के दिखाता हूँ। और इसी ब्रिज तक ही हम अपनी गाड़ी को लेके आ सकते हैं। अगर आपको भूटान के अंदर उसके आगे जाना है तो आपको टूरिज्म का चार्ज देना पड़ेगा, पूरा दिन गाइड करना पड़ेगा, जो पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये लास्ट पॉइंट है जहाँ तक आप अपनी गाड़ी लेके एक दिन के लिए आ सकते हो। तो यहीं पर एक चाय की दुकान भी है, तो फिलहाल चाय भी पी लेंगे और फिर अपना ये हैंगिंग ब्रिज भी विजिट कर लेंगे। तो मैं पहुंच चुका भूटान के फेमस हैंगिंग ब्रिज पे। लेकिन इस ब्रिज पे जाना सेफ नहीं लगता मुझे, क्योंकि ये बहुत पुराना ब्रिज है। इसके साइड में दूसरा ब्रिज बना गया है। जब ये दूसरा ब्रिज नहीं था तब इसी ब्रिज से लोग पैदल चल के सड़क पार करते थे। लेकिन अब बड़ा ब्रिज रोड वाला बन गया तो लोग उसी से करते हैं। यहाँ पे सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों इस ब्रिज पे जाना अलाउड है, वो तो मुझे वैसे ही लगा कि अलाउड नहीं होगा। लेकिन इस ब्रिज पे चलते हुए बहुत डर लग रहा है, जैसे कि गिर जाऊँ मैं। तो डरते डरते इस ब्रिज पे जहाँ तक जाया जा सकता हूँ वहाँ पर जाऊँगा, या एक काम करता हूँ इस ब्रिज से चल के दूसरी तरफ वापस चला जाता हूँ। बहुत तेज़ हिल रहा है तो अगर नीचे गया तो सीधा पानी में। अगर इस ब्रिज से चल के दूसरी तरफ चला जाता हूँ फिर उधर से पैदल रोड वाले रास्ते से आ जाऊँगा, क्योंकि दोनों तरफ से तो मेरे से इस ब्रिज पे जाया नहीं जाएगा।
हिल रहा है बहुत ज़्यादा ये ब्रिज, और जैसे जैसे बीच में आ गया ना वो बहुत तेज़ हिल रहा है, ब्रिज ऊपर नीचे हो रहा है। और इसके नीचे देखो कितनी तेज़ पानी की लहर चल रही है, बहुत तेज़ पानी है। तो ऐसे ही डरते डरते इस ब्रिज से जाना पड़ेगा। और इसमें बीच में लोग भी चल रहे हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा हिल रहा है, ये मुझे डर लग रहा है इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली बार मैं किसी हैंगिंग ब्रिज पे चल रहा हूँ। और दिक्कत ये है कि अगर फ़ोन भी गिरा तो फ़ोन भी नीचे जाएगा। देखो लोग कितने ज़्यादा आ रहे हैं इस पर सामने से, तो उसको हिला रहे हैं सॉरी, डर लगता है इस पर, लेकिन बीच में खड़ा हो गया, मज़ा आ रहा है देखो। और अगर इस ब्रिज पे मुझे फ़ोटो लेना हो तो मैं ऐसे ले लूँगा, इस वीडियो में से कट करके फ़ोटो ले लूँगा। वैसे तो हिम्मत नहीं है दूसरा फ़ोन निकालने की। देखो मैं इस ब्रिज के बिल्कुल बीच में आ चुका हूँ, ये है हैंगिंग ब्रिज, और इसके बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा हूँ, और पूरा ऊपर नीचे ये ब्रिज हिल रहा है। और इसके सामने देखो कितना बड़ा स्टील स्ट्रक्चर का ब्रिज बना हुआ है, जिससे लोग यहाँ पे अप डाउन करते हैं। और हैंगिंग ब्रिज पे भी आप चल के जा सकते हो, यहीं पे बहुत मज़ा। वैसे तो शुरू में डर लग रहा था, लेकिन अब मैं इस ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ ना, तो अभी ये काफ़ी स्टेबल है, अब इतना डर नहीं लग रहा है। लेकिन बस डर इस चीज़ का है कि फ़ोन ना गिर जाए नीचे, तो काफ़ी अच्छा है वैसे तो ये। तो दोस्तों फ़ोटो वोटो तो मैंने खिंचवा लिया, अब इस हैंगिंग ब्रिज को पार करना मेजर टास्क है। इस हैंगिंग ब्रिज को पार करना पड़ेगा, जो कि मुझे एक बड़ा टास्क लग रहा है। इस ब्रिज को पार करके हम नीचे नदी के किनारे पे भी जाके बैठ सकते हैं, वहाँ पे जैसे लोग बैठे हुए हैं ना वो, वहाँ भी बैठ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं यहीं पे एक दो फ़ोटो वोटो खिंचवा के वापस चला जाऊँगा। तो दोस्तों मज़ा आ रहा है काफ़ी इस हैंगिंग ब्रिज पर चलने में, और यहाँ पे लोग रील बना रहे हैं, नाच रहे हैं इसी ब्रिज के ऊपर। पहले तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन जब लोग इस ब्रिज के ऊपर खड़े होकर रील बना सकते हैं तो मैं चल तो सकता ही हूँ। तो अब मैं बिना ब्रिज को पकड़े चल रहा हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सपर्ट हो चुका हूँ इस ब्रिज का। फिलहाल ये है हैंगिंग ब्रिज भूटान का, क्या फेमस ब्रिज है देखो। ये ब्रिज हो गया ख़त्म। अब इस ब्रिज को पार करके सड़क वाले ब्रिज से दूसरी तरफ चलेंगे। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी वायर इसमें लगी हुई है, और ऐसे कुछ इस ब्रिज का व्यू आ रहा है। फिलहाल ये कुछ लास्ट पॉइंट है, यहाँ से आगे आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते, यहीं तक आप अपनी गाड़ी लेके विजिट कर सकते हो। जो ये ब्रिज है, ये ब्रिज क्रॉस करते इधर रॉयल पुलिस ऑफ भूटान का इमिग्रेशन चेक पोस्ट है, जो आपको आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद इसके आगे जाने की परमिशन देगा। तो आप अगर आते हो तो आप ये वाला ब्रिज ज़रूर विजिट करके जा सकते हो। मैं तो अपनी गाड़ी लेके आया था, तो इसलिए मैं तो अपनी गाड़ी लेके यहाँ तक आ गया, लेकिन आप हुनसुलिंग से टैक्सी लेके भी ये ब्रिज विजिट कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है, काफ़ी अच्छा मौसम है, तो वर्थ इट है इसको विजिट करना। ऐसे तो यहाँ पे खाने पीने की कोई दुकान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे जहाँ पे मैंने उस तरफ गाड़ी खड़ी करी है ना अपनी, वहाँ पे एक मोमो शॉप है। तो मोमो वैसे मैं इंडिया में तो खाता नहीं हूँ, लेकिन एक बार मैंने नेपाल में खाए थे मोमोज़, और आज मैं भूटान के अंदर मोमोज़ ट्राई करने वाला हूँ। तो देखते हैं भूटान के मोमोज़ कैसे हैं, क्योंकि ये कंट्रीज़ मोमोज़ के लिए फेमस है। इंडिया वाले तो उसको फ्राई कर देंगे, तंदूरी मोमो बना देंगे, पता नहीं क्या क्या बना देंगे, उसके अंदर मेयोनी सॉस पता नहीं क्या क्या भर देंगे। यहाँ पे प्योर ऑथेंटिक मोमोज़ मिलते हैं, तो वो मोमोज़ ट्राई करता हूँ कैसे होता है। अभी फ़िलहाल मैं रोड वाले ब्रिज से जा रहा हूँ, पैदल पैदल चल के तो मैंने नीचे वाले ब्रिज से को पार किया था। देखो यार हैंगिंग ब्रिज, उसको पार करने के बाद अब मैं वापस जा रहा हूँ ऊपर वाले ब्रिज से। और ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इनॉग्रेशन 14 जुलाई 2018 को इस ब्रिज का इनॉग्रेशन हुआ था। और ऑल फॉरनर्स रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट देयर आइडेंटिटी इमिग्रेशन परमिट एट द इमिग्रेशन चेक पॉइंट। तो यहाँ से आगे आपको कोई भी व्हीकल ले जाना अलाउड नहीं है बिना परमिशन के। देखो वेज मोमोज मिल रहे हैं और दम आलू पूरी मिल रही है, तो दम आलू पूरी खा के देखते हैं कैसी मिलेगी। यहाँ पे दम आलू और पूरी मिल गया, दम पूरी बोलते हैं इसको, थिम्पू का दम और भूटान का पूरी। अब इसको कहीं बैठ के खाते हैं चेयर पे। यहाँ पे पूरी कैसी मिली है, अजीब सी पूरी है, पीली पीली सी, और ये कुछ दम आलू और चटनी। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर व्यू ब्रिज का, और ये पूरी देखो। यहाँ पे मैंने एक कॉफ़ी पी ली और एक आलू पूरी खा ली, तो उसका बिल आया टोटल 110-20 रुपये का। और बदले में उसने मुझे भूटान की करेंसी दे दी। आपको भूटान की करेंसी दिखा दो, देखो ये तो है 5-10 इधर 10 रुपये का नोट भूटान का। देखो इसके पीछे लिख रहा है रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ भूटान 10 नगुल्ट्रम 10 नगुल्ट्रम। उसके बाद आ गया 20 नगुल्ट्रम, और उसके बाद आ गया 50 नगुल्ट्रम। तो ऐसे नगुल्ट्रम इसकी करेंसी है भूटान की, लेकिन 1 रुपये के बराबर एक भूटान की करेंसी की वैल्यू है। ये देखो
ये कुछ इसका 50 का नोट है, इस पर किंग की फ़ोटो लग रही है। 20 का नोट है, मतलब 1 रुपये के बराबर एक भूटान की करेंसी है। तो जब आप पहाड़ों में ट्रैवल करते हो ना, उसका सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि यहाँ पे देखो प्योर वाटर चल रहा है। तो मैं अपनी पानी की सारी बोतल यहीं से रिफ़िल कर लेता हूँ। ये खाली होगी, इसको गिरा दूंगा और यहाँ से बिल्कुल नेचुरल हिमालयन प्योर वाटर भूटान का वो भर लूँगा इसमें। पानी भर लिया मैंने, सारा स्टॉक पूरा हो गया। और यहाँ से हैंगिंग ब्रिज मैंने विजिट कर लिया है। अब वापस चलते हैं अपने इंडिया की तरफ। पहले यहाँ से फुनसुलिंग टाउन चलते हैं, यहाँ से गाड़ी का यू टर्न लेके फुनसुलिंग टाउन की तरफ चलते हैं। तो यहीं पर जगह जगह झरने चलते रहते, तो झरने में मैंने पैर धो लिए, झरने में मैंने पानी भर लिया, सारे काम पूरे हो गए। अब सीधे फुनसुलिंग की तरफ चलते हैं। पूरा सिनेमेटिक सोर्स दिखाता हूँ आपको रास्ते पे। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, गाड़ियाँ विजिट करने आती रहती है, तो लोग भी काफ़ी है यहाँ पे, मतलब भीड़ है। एक पिकनिक स्पॉट सा है थोड़ा सा। बहुत सारे स्टोन प्रेशर के प्लांट है, मतलब पत्थर बनाने वाले। और यहाँ से ये पत्थर देखो राजस्थान और यूपी, मतलब हर जगह सप्लाई करते हैं और बांग्लादेश में भी सप्लाई करते हैं। तो ये देखो मेरे सामने जो ट्रक जा रहा है ना, ये राजस्थान का ट्रक है, जो कि भूटान से पत्थर और रोडी बजरपुर ये सब है ना, रोडी इम्पोर्ट करके ले जा रहा है। देखो मतलब भूटान ये रोडी का, डस्ट का, मतलब पत्थरों का, स्टोन का, उसका एक्सपोर्टर है। तो यहाँ पे बहुत सारी स्टोन फैक्ट्री लगी हुई है, स्टोन की साइट्स है जहाँ से स्टोन एक्सपोर्ट होता है और इंडिया में और बांग्लादेश में जाता है। तो मैं पहुँच चुका हूँ भूटान के नेशनल हाईवे 2 पे। और यहाँ से देखो पारो है 146 किलोमीटर दूर, थिम्पू है 153 किलोमीटर दूर। और ये खड़ी है अपनी इंडियन गाड़ी, ऑल इंडिया रोड ट्रिप करके आ चुकी है और भूटान के अंदर टहलगा मचा रही है। तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। ये कुछ ऐसा है भूटान के अंदर अपनी इंडियन कार। तो अगर आपको ट्रैवलर बनना है ना, तो आप अपनी कार को दूसरे देश में लेके आओ मेरी तरफ। इंडिया में तो सब घूमते लेके। फुनसुलिंग में अपनी एंट्री हो चुकी है, चलते हैं फुनसुलिंग के अंदर और फिर वापस से अपनी इंडिया में एंट्री लेते हैं। पहले फुनसुलिंग चल के अपनी गाड़ी को पार्क करके थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। मतलब भूटान से दूध ले मैं, दूध मुझे बहुत टेस्टी लगा। भूटान का जो लोकल दूध मिलता है, उसके 1-2 लीटर की बोतल लेकर अपनी गाड़ी में रख लूँगा, जो कल भी काम आएगी। तो फिर चलते हैं वापस इंडिया की तरफ। देखो हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, यही वाले इंडिया वाले पेट्रोल पंप भी ऑपरेट करते हैं और ये इंडिया से डीजल पेट्रोल ला के भूटान में ही सस्ता बेचते हैं। तो ऐसा कुछ ये है भूटान का लोकल मार्केट। और ये भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। तो वापस से मैं थोक वाले बाजार में आ चुका हूँ भूटान के। और यहीं पे कुछ खाने पीने का रेस्टोरेंट होते हैं भूटान के अंदर। मतलब लोग काफ़ी चिल है, वाइब अच्छी है, शांति सुकून है, सब अपने काम में लगे हुए हैं, शांति है। मतलब कोई भागदौड़ नहीं है, बहुत चिल लाइफ है यहाँ के लोगों की, शांति सुकून वाली। जरा से भी ये नहीं लग रहा है कि किसी को किसी काम की जल्दीबाजी है या कुछ है। बहुत ही मज़ेदार लाइफ है यहाँ के लोगों की, बिल्कुल शांति में। देखो सब अपनी दुकान के बाहर बैठे, कोई दुकान पर बैठा है तो चुपचाप, मतलब आओ जी ले लो जी, कुछ शोर वोर कुछ नहीं है। और बहुत अच्छा मौसम है, वेदर भी मतलब इतना ज़बरदस्त है यहाँ का, बहुत ही एक नंबर बिल्कुल। अब वापस देखो कैसे पतली पतली सिंगल गलियों से होते हुए, ये वन वे है, इस पर मतलब एक ही साइड से जा सकते हैं। ऐसी गलियों से होते हुए फुनसुलिंग और जयगांव के जो इंडिया का गेट है, इंडिया भूटान का, मतलब बेसिकली तो वो भूटान गेट है, इंडिया के तरफ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उस पर जा के देखते हैं कैसा होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है। मतलब भारत पेट्रोलियम और HP और इंडियन ऑयल, तीनों कंपनी के पेट्रोल पंप आपको भूटान के अंदर मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ से मैप लगा के वापस भूटान गेट की तरफ जा रहा हूँ इंडिया में एंट्री करने के लिए। देखो मेरे सामने आ गया भूटान गेट, जो इंडिया भूटान के बॉर्डर पे है। और यहाँ पे भी एक भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, पर इन्होंने मुझे वीडियो बनाने नहीं दी थी, तो मैंने दूसरे पेट्रोल पंप पे जाके वीडियो बना के दिखा दिया आपको। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे होटल भी हैं और ये भूटान का गेट भी है। यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर होगा, मुझे अपना बारकोड दिखाना पड़ेगा और अपनी ID दिखानी पड़ेगी, तब जाके मेरी इंडिया के अंदर एंट्री होगी। और यहाँ पे भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप, और सामने इसके ये वाला गेट क्रॉस करते ही डीजल के पेट्रोल के प्राइस हो जाएंगे 90-92 रुपये पर लीटर। और यहाँ पे है 56-57 रुपये पर लीटर। अब इंडिया की साइड में मुझे अपना आधार कार्ड भी दिखाना पड़ेगा, अपनी वोटर ID दिखानी पड़ेगी। तो अपनी वोटर ID दिखा के इंडिया की साइड के गेट पे एंट्री ले लेते हैं। और यहीं पे राइट साइड में इमिग्रेशन का ऑफिस भी है और ये भूटान का गेट, और ये हमारी भूटान से एंट्री हो रही है। हमारे CISF वाले अब चेक करेंगे अपनी ID। तो फिलहाल यहाँ पे स्टॉप फॉर चेकिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकता। इंडिया में जाने के बाद आपको बाकी की चीज़ें बताता हूँ। ID क्या सामान है? ये तो मेरा घर है, मैं इसी में रहता हूँ, इसमें सोता हूँ। वो कपड़े वपड़े सोने का, खाने का।
हाँ पूरा इंडिया घूम रहा हूँ। अभी इधर नॉर्थ ईस्ट आया था हाँ। तो भूटान में चला गया एक दिन के लिए। अब इधर गुवाहाटी और तवांग जाऊँ। बाहर खाना बनाते नहीं खाना इसी में है। हम बाहर हाँ, नहीं मतलब अंदर नहीं, बाहर टेबल चेयर है। ये चेयर है, हाँ, ये टेबल रखी है। टेंट लगा के हाँ उस बिना टेंट के ऐसे ओपन में रखी है। अकेले घूमो। हाँ दोस्तों इंडिया के अंदर अपनी एंट्री हो चुकी है। वेलकम टू इंडिया। और इंडिया आती देखो आप बोलोगे फिर इंडिया की बुराई कर रहा है। बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी नज़रों से देख लो कितना कंजेस्टेड है, कितना भीड़ भाड़ भरा है। और भूटान की साइड कितना साफ सुथरी रोड है, साइड में फुटपाथ है, बराबर प्रॉपर पार्किंग है, सफाई है। तो वो सब आपको भूटान की साइड देखने के लिए मिलेगा। इंडिया की साइड आपको ऐसा कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं। और वहाँ पे भूटान में तो मैंने खाई थी पूरी और दम आलू उस टाइप का सामान। अभी थोड़ी बहुत देर यहाँ से जयगांव से बाहर निकल के अब मैं यहाँ से गुवाहाटी की तरफ जा रहा हूँ। तो फिलहाल देखते हैं कितना टाइम लगेगा गुवाहाटी जाने में, क्योंकि मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं थे। अभी नेटवर्क आ गए होंगे। तो मैं जयगांव के आपको सड़कें दिखा रहा हूँ, तो ये सड़कों का एंजॉयमेंट लो आप, और आप खुद ही देख के कमेंट करें। तो दोस्तों इंडिया के अंदर अपनी एंट्री हो चुकी है। वेलकम टू इंडिया। और इंडिया आती देखो आप बोलोगे फिर इंडिया की बुराई कर रहा है। बुराई नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी नज़रों से देख लो कितना कंजेस्टेड है, कितना भीड़ भाड़ भरा है। और भूटान की साइड कितना साफ सुथरी रोड है, साइड में फुटपाथ है, बराबर प्रॉपर पार्किंग है, सफाई है। तो वो सब आपको भूटान की साइड देखने के लिए मिलेगा। इंडिया की साइड आपको ऐसा कुछ खास देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं। और वहाँ पे भूटान में तो मैंने खाई थी पूरी और दम आलू उस टाइप का सामान। अभी थोड़ी बहुत देर यहाँ से जयगांव से बाहर निकल के अब मैं यहाँ से गुवाहाटी की तरफ जा रहा हूँ। तो फिलहाल देखते हैं कितना टाइम लगेगा गुवाहाटी जाने में, क्योंकि मेरे फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं थे। अभी नेटवर्क आ गए होंगे। तो मैं जयगांव के आपको सड़कें दिखा रहा हूँ, तो ये सड़कों का एंजॉयमेंट लो आप, और आप खुद ही देख के कमेंट करके बताओ कि इंडिया की साइड की सड़कें ज़्यादा ब्यूटीफुल है या भूटान की साइड की सड़कें ज़्यादा ब्यूटीफुल थी। फिर उसके बाद जज करना। अगर कोई बोलेगा कि इंडिया की बुराई कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ रियलिटी दिखा रहा हूँ। इंडिया की सड़कें सच्ची में गंदी है, कंजेस्टेड है, नहीं है यहाँ पे फुटपाथ पे चलने की जगह, नहीं है यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की जगह। तो मैं क्या दिखाऊँ, जब है नहीं तो है नहीं। अब यहाँ पे देखो रिलायंस की दुकानें सब कुछ आ गई है। तो चलते हैं जयगांव सिटी से बाहर निकलते हैं। और अभी 2 बज गए हैं। 2 बजे तक मैं सारा फुंसली घूम के वापस भी आ चुका हूँ। इंडियन साइड की बुराई में इसलिए कर रहा था। यहाँ की रोड की हालत देखो आप। जब से बॉर्डर चला है 1 किलोमीटर दूर तक आ चुका हूँ मैं। ऐसे फुटपाथ है, सड़क पर ऐसे पानी भर रहा है जगह जगह गड्ढों में। और ये देखो भूटान की गाड़ियाँ इंडिया में आके भी घूम रही है। मतलब ये बॉर्डर टाउन है तो यहाँ पे सब घूमते रहते हैं। लेकिन रोड की हालत देखो आप। अगर यहाँ पे फुटपाथ अच्छा बनेगा तो दूसरे लोगों के सामने अपनी इमेज अच्छी हो जाएगी। रोड अच्छी बन जाए, फुटपाथ अच्छा बन जाए, जैसे उन्होंने फुंसुलिंग में बना रखा है, घुसते ही ऐसा लगता है कि विदेश में आ गए। उनको भी ऐसे लगता होगा घुसते ही विदेश में आ गए। लेकिन इतना गंदा देख के देखो कैसा फील होता होगा। वहाँ की रोड भी मैंने अभी आपको इसी वीडियो में दिखाई और यहाँ की भी दिखा रहा हूँ। तो आप कंपेरिजन अपने आप कर लो कहाँ ज़्यादा बढ़िया है। तो वापस से ऐसे चाय के बागानों से होते हुए अब मैं गुवाहाटी की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से निकल के जयगांव से गुवाहाटी लगभग 330 किलोमीटर दूर है, जो मुझे जाने में 8 घंटे लग जाएंगे और रात के 10 बज जाएंगे। तो अभी चल के कहीं पे खाना पीना खाते हैं, फिर चलते रहेंगे। तो यहीं पे एक रेस्टोरेंट मुझे मिल गया था जहाँ पे मैंने दाल मखनी, रोटी और चाय पी ली है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको इंडिया से भूटान आप कैसे विजिट कर सकते हैं और कैसे क्या क्या प्रोसेस है पूरा अपनी गाड़ी को इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके भूटान ले जाने का, वो सब आपको दिखाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और नॉर्थ ईस्ट की वीडियो देखने के लिए। फिलहाल मैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्रैवल कर रहा हूँ और इसके बाद आपको पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अलग अलग जगहों की वीडियोज़ देखने के लिए मिलेंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज माई चैनल वंडरर तरुण। मिलते जल्दी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।